हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 सीबीएसई बोर्ड का मैथ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। कोई भी अगर दो पॉइंट दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 x2 y2, तो ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये वाला पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? कोई भी अगर दो पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक लाइन है, जैसे कि ए बी का जो पॉइंट है, सपोज x1 y1 x2 y2, और ये जो एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट कुछ रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक रेशियो दे रखा है, जैसे कि m1 रेशियो टू m2 m1 बाई m2। तो ये जो दो रेशियो दे रखा है, अगर वो रेशियो देता है तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ठीक है। तो अभी ये वाला जो फार्मूला होगा इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि सेक्शन फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, सपोज मान लो कि ये है तुम्हारा y एक्सिस और ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया x डैश y डैश, ये तुम्हारा ओरिजिन 0,0, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट दे रखा है P x1 y1 Q x2 y2, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स। ये जो लाइन है, अगर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि मान लो T, और ये जो T पॉइंट है पी क्यू को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को निकालना है T का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट x, y, सपोज मान लो कि T का कोऑर्डिनेट x, y, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो पहले फार्मूला देख लो। इजी तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इस फार्मूला को याद रखना, ठीक है। तो x का जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का जो फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये है फार्मूला। अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। पहले ये देख लो कि ये आया कहाँ से, कैसे ये डिराइव हुआ है। जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला भी बताया ना कैसे डिराइव हुआ, तो इसको भी बताने वाला हूँ कि कैसे ये डिराइव हुआ। हालांकि यहाँ पे बुक में यहाँ पे बहुत सारा लंबा जो खींचा गया है कि कैसे ये आया है, फिर भी देख लो। मान लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है ये है A और B के बीच में, ठीक। और एक पॉइंट P है जो इन A B को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1 m2 में, ठीक है। और ये P का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x, y, और A का होगा x1, y1, ये हो गया तुम्हारा x2, y2, ठीक है। अगर ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ये x1, y1 है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये हो गया x1, ठीक। और ये B का जो अगर ये कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये पूरा का डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x2, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन खींचे P कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये यहाँ पे आके होगा, ठीक। चलो, तो यहाँ पे ये और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका अगर हम लोग पॉइंट दें Q, ये हो गया तुम्हारा C, ओके। तो हमको देखना है कि m1 और m2 का वैल्यू क्या है और उन दोनों का रेशियो का वैल्यू क्या है, m1:m2 का। तो अगर ये हो गया x1, ये x2,
तो पूरा का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, x माइनस x1, क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो ये जो वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा x1 और सॉरी ये हो गया तुम्हारा x। उसी तरह का यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये हो गया तुम्हारा y2, ये पूरा का वैल्यू हो गया तुम्हारा y1 एंड इसका जो वैल्यू हो गया ये हो गया तुम्हारा y। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ए क्यू का वैल्यू देखें तो ए क्यू का वैल्यू हम लिख सकते हैं x माइनस x1। ठीक, और पी सी का अगर वैल्यू देखें तो ये पूरा हो गया क्या, x2 और यहाँ तक हो गया x, तो ये हो गया तुम्हारा x2 माइनस x। उसी तरह का y का वैल्यू अगर हम लोग देख लिए तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया y1, ये टोटल y, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा y माइनस y1। उसी तरह का ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y। तो BC का वैल्यू हो गया y2 माइनस y, PQ का हो गया y माइनस y1। अच्छा, तो अभी AP और PB ये हो गया M1:M2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर दो ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल तुम्हारा APQ एंड ट्रायंगल PBC, तो इसमें एक हो गया तुम्हारा एंगल Q इक्वल टू एंगल C, क्यों, ये 90 डिग्री। फिर ये हो गया तुम्हारा AQ, यहाँ पे एक 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल PAQ इक्वल टू एंगल BPC। उसी तरह का तो ये हो गया तुम्हारा सिमिलर, ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल PBC, किस बेसिस पे, एंगल सिमिलरिटी रूल के हिसाब से ये हो गया तुम्हारा सिमिलर। अच्छा, सिमिलर हो गया तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। ठीक है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो और प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई PC इक्वल टू PQ बाई BC। तो यहाँ पे AP क्या हो जाएगा, M1, PB क्या हो जाएगा, M2। ठीक है, तो AQ क्या हो गया, x माइनस x1, x माइनस x1, PC क्या हुआ, x2 माइनस x, x2 माइनस x। वैसे ही PQ हो गया y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं ना M1 बाई M2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। उसी तरह का वी कैन ऑल्सो राइट y M1 बाई M2 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, ये इक्वेशन 2। तो बाय सॉल्विंग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये मिलेगा M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा y का कोऑर्डिनेट जो है उसका वैल्यू मिलेगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये दोनों है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो इससे पता चलता है कि कैसे ये डिराइव हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, ये देखो। तो x का जो फार्मूला है यहाँ पे ऐसे लिखोगे mx, यहाँ पे भी mx बाई m प्लस m। तो ये 1 2
2 1 1 2। वैसे ही y का अगर लिखोगे तो my प्लस my बाई m प्लस m, उसी तरह का 1 2 2 1 1 2। तो इसका अगर m 1 हुआ तो x 2 होगा। तो ये है फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके कभी कभी तुम लोग को रेशियो भी पूछता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये जो सेक्शन फार्मूला हम लोग को पूछेगा किस तरह का, पहले होगा कि 2 पॉइंट दिया जाएगा, ए बी दिया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट भी दिया जाएगा x1, y1, x2, y2, और ये पूछेगा कि कोई भी एक पॉइंट P m1 और m2 रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, और m1 और m2 भी गिवन होगा। तो डायरेक्ट पुट करो सेक्शन फार्मूला और x और y का वैल्यू निकालो। कभी कभी क्या होगा कि ए बी तो दे देगा, ए बी दे देगा, पी भी दे देगा, पी का कोऑर्डिनेट भी दे देगा, एक्स और वाई भी दे देगा, ठीक है। ये दे देगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये भी दे देगा। बट पूछेगा कि व्हाट इज द रेशियो m1 और m2, ये पूछेगा, ठीक है। तो 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। चलो एक एक क्वेश्चन वो भी देख लेंगे कि एग्जाम्पल सॉल्व करके कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए करूंगा कि एक एग्जाम्पल करूंगा कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और दूसरा करूंगा कि कैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3, 8, 5 in the ratio 3:1। यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको ध्यान से पढ़ना कि दो पॉइंट दे रखा है, उसका लाइन का दे रखा है, नहीं तो वो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides मतलब ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन दिस रेशियो में, ये 3:1 पे, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है, गिवन है ए पॉइंट दे रखा है 4, -3, बी दे रखा है 8, 5, m1:m2 दे रखा है 3:1, दैट इज m1 दे रखा है 3, m2 दे दिया 1, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x1 हो गया 4, x2 हो गया 8, y1 हो गया -3, y2 हो गया 5। इस तरह का अगर तुम लोग लिख दोगे गिवन डाटा को तो फॉर्मूला में पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है और कुछ भी फॉर्मूला डालते हो और गलत आंसर आ रहा है। तो इस तरह का साइड में लिख लेना x1, x2, y1, y2 और m1, m2, तो पुट करने में आसानी रहेगी। तो अभी फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था, mx प्लस mx बाई m प्लस m, दैट इज 1 2 2 1 1 2। तो यहाँ पे m1 क्या होगा 3 × 8 प्लस 1 × 4 बाई 3 प्लस 1, दैट इज 24 प्लस 4 बाई 4, दैट इज 28 बाई 4, दैट इज 7। तो x का वैल्यू आया 7। उसी तरह का y इज इक्वल टू my प्लस my बाई m प्लस m, 1 2 2 1 1 2, दैट इज 3 × 5 प्लस 1 × -3 बाई 3 प्लस 1, 15 - 3 बाई 4, दैट इज 12 बाई 4 3। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू आया 7, y का वैल्यू आया 3। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides AB in the ratio 3:1, that is 7, 3। तो ये हो गया तुम्हारा गिवन डाटा दे रखा है 2 पॉइंट एंड रेशियो,
और हमको जो पॉइंट बीच वाला जो पॉइंट है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि पहले ये सारा कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और पी का भी दे रखा है और पूछ रहा है रेशियो। यहाँ पे देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6, मतलब 4,6 ही डिवाइड कर रहा है किसको ना, एक जो लाइन सेगमेंट है ए -6,10, बी 3,-8। तो ये एक लाइन है ए -6,10, बी 3,-8 और एक पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है -4,6 और M1 और M2 का दे रखा है, पूछ रहा है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन पूछता है रेशियो वाला, तुम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, चाहे वो x का लो चाहे वो y का लो, दोनों का नहीं लेना है। ठीक है, दोनों लेके तुम चेक कर सकते हो, दोनों भी लोगे तो सेम ही रेशियो आएगा। ठीक है, मैं तुम लोग के लिए दोनों लेके कर रहा हूँ सो दैट कि तुमको पता चले कि अगर दोनों भी किया जाए तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो टाइम वेस्ट मत करना, कोई भी एक x का लो या y का लो, कोई एक का लेके सॉल्व करोगे तो सेम ही रेशियो आएगा। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए दोनों कर लेते हैं, पता तो चले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक का अगर वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो वही mx प्लस mx बाई m प्लस m 1 2 2 1 1 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये हो गया x, y, ये हो गया तुम्हारा x2, y2। ठीक है, m1 नहीं दे रखा है तो m1 इंटू -8, सॉरी m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -6 बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया तुम्हारा, इधर जाके ये -4 होल इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। तो ये हो गया तुम्हारा -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। तो अगर हम लोग m1 को इधर लेके आ जाए, 4m1 -3m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2। ये हो गया तुम्हारा -7m1 इक्वल टू -2m2, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हमको चाहिए m1 बाई m2। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने m1 रखा, m2 को लेके इधर डिवाइड किया, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इधर रहेगा, 7 जाके डिवाइड होगा। तो m1 इस टू m2 क्या हुआ, 2:7। अगर आप y को लेके भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 2:7। चलो फिर से y को लेके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। y कितना दे रखा है, 6, m1 नहीं दिया हुआ है, तो y2 हो गया -8 प्लस m2 इंटू y1 कितना है, 10 बाई m1 प्लस m2। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि तो ये हो गया तुम्हारा 6 होल इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। तो ये हो गया 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। तो ये हो गया तुम्हारा 6m1 प्लस 8m1 इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2। ये हो गया 14m1 इक्वल टू 4m2। यहाँ पे देखो वही प्रोसीजर है, m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, 4/14।
तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 2 से तो 2/7, देखो आया m1:m2 2:7। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन होगा, कोई भी एक, चाहे वो एक्स एक्सिस x का लो चाहे वो y का लो, दोनों का कोई भी एक का लेके अगर करोगे दोनों का सेम रेशियो ही आएगा। ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इक्वी डिस्टेंस में एक पूरा लाइन दे देगा, बोलेगा कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ए बी, और 3 इक्वल पार्ट में पी और क्यू में। तो ये वाला जो रेशियो हो गया कितना 2, ये हो गया 1 क्यू के लिए। अगर क्यू फाइंड आउट करना है तो ये m1 हो गया तुम्हारा 2, m2 हो गया 1। अगर क्यू फाइंड आउट करना है तो m1 हो जाएगा तुम्हारा 1, m2 हो जाएगा तुम्हारा 2, क्योंकि ये 1:2 में हो जाएगा, ये 2:1 में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट में हम लोग देखें कि सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करना जाता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या है, कैसे वो डिराइव हुआ सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला को लेके हम लोग कैसे यूज किए, और सेक्शन फार्मूला को लेके किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक 2 पॉइंट दिया जाएगा, एक रेशियो दिया जाएगा, जो पॉइंट उस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। दूसरा पॉइंट दे दिया जाएगा और डिवाइड वाला भी पॉइंट दे दिया जाएगा, रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1, 7, 4, -3 इन द रेशियो 2:3। बोला था 2 पॉइंट देगा, एक रेशियो देगा और पॉइंट निकालने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को वही सेक्शन फार्मूला यूज करके ही सारा करना। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोग के लिए दूसरा एक्सरसाइज वीडियो भी बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।